ना भाई ना, बिल्कुल गलत सोच रहे थे। सेथ रॉलिंस कोई खुश नहीं है रोमन रेंस की मेन इवेंट वाली विक्ट्री के बाद में, क्योंकि एक पिक्चर ऐसे वायरल हो रही थी जहां पर सेथ रॉलिंस से टोस्ट ऑफर कर रहे हैं जब रोमन रेंस जीते थे। लेकिन सेथ रॉलिंस ने वीडियो डाल के खुद बताया भाई, मतलब उनके फैन ने बताया कि वो जो सेथ रॉलिंस से टोस्ट ऑफर किया था वो अपने लोगों के लिए किया था जो सेथ रॉलिंस की ऐसे थीम पर उसको गा रहे थे। और इस बात पर उन्होंने कहा कि टोस्टिंग टू द लवली क्राउड सिंगिंग फॉर द वाइफ एंड आई डोंट ट्विस्ट इट, मतलब बता रहे हैं कि मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए था, ट्विस्ट मत करो, इसे अलग तरीके से दिखाने का। तो एक करेक्शन थी, मैंने अपनी वीडियो में बोला था, इसलिए पहले बताता हूँ। रोमन रेंस के लिए नहीं, सेथ रॉलिंस अपने लिए कर रहे थे वो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। रिसेंटली बहुत सारी तगड़ी बातें चली हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। पहली स्टोरी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिकनेस से रिलेटेड। मैंने आपको बताया कि एंडेवर को बिक चुकी है, एंडेवर के पास यूएफसी भी है, अब उनके पास डब्ल्यूडब्ल्यूई भी आ गई। दोनों की जो वर्थ है मिला के वो $21 बिलियन है। ये लगभग 1,60,000 करोड़ के आसपास होती है। भाई साहब क्या नंबर है ये। रोल क्या रहने वाला है विंस मैकमैन का, आप लोग इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो जो कि रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से है। यहाँ पर जो अभी के एंडेवर के सीईओ हैं वो तो वैसे ही चलने वाले हैं। विंस मैकमैन होने वाले हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दोनों कंपनी के, मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के भी और यूएफसी के भी। तो आप देख रहे हो ये कि कैसे बिकने के बाद भी विंस मैकमैन की जो पोजीशन है वो वैसी ही है। मतलब ये तो नहीं कह सकते स्टेक होल्डर या फिर कंपनी में खुद मालिकाना हक है, लेकिन जो पोजीशन है वो बहुत तगड़ी मिली उनको। निक खान रहने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट और डेना वाइट जो कि पहले भी यूएफसी के प्रेसिडेंट थे वो वैसे रहने वाले हैं। और गाइस मैं आपको ये भी बता देता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो पैटर्न फॉलो करने वाली है ना वो यूएफसी की तरह होने वाला है। जिस तरीके से वो चीजें प्रोसेस करते हैं वैसा ही काम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चलने वाला है। क्योंकि जिस टाइम पर एंडेवर ने यूएफसी को लिया था तो उस समय वो $4 बिलियन थी और आज वो $12 बिलियन पर जा चुकी है। तो जो एंडेवर के लोग हैं वो बहुत ज्यादा कंपटीशन में देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी को और दोनों को सेम तरीके से देखते हैं। तो क्योंकि जो उन्होंने स्ट्रैटेजी यूएफसी के ऊपर अप्लाई की अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर भी आएंगे, तो फिर ऐसे में उनका मानना है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो भी और ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएगी। ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल चल रही है। तो देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं इस समय। विंस मैकमैन को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया भाई, ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई का बल्कि यूएफसी का भी। अगली स्टोरी है गाइस, आपको पता ही है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में कोडी रोड्स ने जीत लिया था। तो इंडिया के फैन कैंप से एक वीडियो आई है जहां पर रिएक्शन आता है रोमन रेंस की विक्ट्री का। आप लोग एग्जैक्टली देख सकते हो और इस वीडियो को प्ले करने में कोई ऐसे कॉपीराइट का इशू भी नहीं आया क्योंकि अपनी जो थोड़ी बात है वहां तक। ये रिएक्शन रेसलमेनिया बैठक का जब दिल्ली में इवेंट हो रहा था, यहाँ पे काफी बड़ी ये स्क्रीन है तो इसमें एग्जैक्टली आप देख सकते हो कैसे क्राउड एकदम से वहां पर जो है सारे फैंस वो चिल्ला रहे, लिटरली ऐसे डांस करने लग रहे हैं जैसे ही रोमन रेंस इस मैच को जीते थे। और मैंने तो ऐसा रिएक्शन नहीं देखा कोई भी, मतलब ऑब्वियसली ऐसी चीज आप इंडिया के क्राउड से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये बड़ा खतरनाक है जब रोमन रेंस जीते, मतलब ये तो खतरनाक सही लग रहा है बहुत। और ये फैन कैम वीडियो ओरिजिनल वीडियो नहीं है, मेरी बात है जरा अपने ये रेसल चैटर है कोई उनके सोर्सेज तक बात है। तो एक पूरी वीडियो भी आने वाली है इसकी, पूरी क्या क्या पूरे इवेंट में बात करके आपको बता दूंगा कब आई कैसे आएगी, बट चांसेस नहीं कि रोहित पंत वाले चैनल पर आ जाएगी। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और द रॉक के बारे में बात करते हैं। रॉक का रेसलमेनिया आने का प्लान था तो हुआ क्या, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये विंस मैकमैन का ही आइडिया था कि रॉक रोमन रेंस वाले आइडिया के साथ हम लोग आगे जाएं। ऐसा नहीं था कि ये ट्रिपल एच के आने की वजह से कैंसिल हुआ या फिर कुछ ऐसे और हुआ था। विंस मैकमैन ने ही ओरिजिनली सोचा था कि रोमन रेंस रॉक ही, ये रॉक वाली हॉलीवुड चीज़ को हम लोग प्लग कर सकते हैं, बट वो चीज़ हुई नहीं। और उसके बाद ही हम लोगों ने देखा कि जो कोडी रोड्स है उनके साथ रेसलमेनिया के अंदर मैच होता है। और अगली स्टोरी जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। अब काफ़ी सारे लोगों का कहना यह है कि विंस मैकमैन वापस आ गए, एग्जीक्यूटिव चेयर बन गए हैं, उन्होंने खुद का क्रिएटिव कंट्रोल में उनके पास बड़ी बड़ी चीज़ों का अधिकार रहेगा, छोटी छोटी चीज़ें भले वो इग्नोर कर देंगे। तो कोडी रोड्स के तो बुरे दिन आ गए। लेकिन गाइस ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि डेव मेडिसन की तरफ से आती है। वो ये कहते हैं कि विंस मैकमैन खुद ब्रूस प्रिचर्ड को अपने साथ लेके गए थे, फ्लाई करके गए थे वो कोडी रोड्स के पास में, और उन्होंने ही कोडी रोड्स से जाके बात करी थी कि भैया तुम हमारी कंपनी के अंदर आ सकते हो। और कोडी रोड्स को डील अच्छी लगी, उनका जो स्टेटस था उसमें वो फ्री एजेंट का था और उसके बाद वो वापस भी आ गया। तो जो बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में लेके आया है, ऐसा तो है नहीं कि कोडी रोड्स खुद आए थे, तो ऐसे में विंस मैकमैन के दोबारा से वापस आने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली कोडी रोड्स को, क्योंकि विंस मैकमैन की ही पसंद बन के आए थे कोडी रोड्स। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और क्योंकि विंस मैकमैन वापस आ गए तो स्क्रिप्ट का फटना, चेंजेस होना वो काफी रेगुलर हो जाएगा। एक ड्रास्टिक चेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज की मंडे नाइट रॉ में किया था। जो विमेंस वाला आप लोगों ने मैच देखा जहां पे नंबर 1 कंटेंडर बनी लिव मॉर्गन रकेल रोड्रिगेज, ओरिजिनली वो मैच विमेंस टैग टीम टाइटल्स के लिए होना ही नहीं था। जो ओरिजिनली मैच होना था वो लिव मॉर्गन वर्सेस डेकोटा काय वर्सेस पाइपर नेवन और कैंडिस लेरे वर्सेस रकेल रोड्रिगेज वर्सेस इयो स्काई का होता। और उसके बाद जो इन दोनों के मैचेस के विनर होते हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं एंड देन ये बियांका ब्लेयर की रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जाते। तो सोच रहे हो कहां डायरेक्शन टैग टीम टाइटल की थी, मतलब रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की थी, वो बिल्कुल ही चेंज होकर चली गई
विमेंस टैग टीम टाइटल्स की तरफ। तो ये जो चेंजेस है वो होते रहते हैं। इवन शो से 15-20 मिनट पहले भी रॉ के स्क्रिप्ट में चेंज हुए हैं, और जो वो प्रोडक्शन वाला एरिया होता है ना जहां से पायरो वगैरह, पायरो या फिर थीम म्यूजिक बजता है, वहां पर भी जो रन शीट है वो घंटों में वापस आ रही थी, और प्लान में शो चलने के बाद भी चेंजेस हुए थे। तो ये विंस मैकमैन की थिंग है कि जब भाई शो चलता है उसके बाद भी चेंजेस करना है, शो से ठीक पहले चेंजेस करना। तो ये जो गड़बड़ है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में चल रही है। और गाइस एक अपडेट ये भी है कि जो बैक स्टेज मोराल है वो काफी ज्यादा नेगेटिव हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू के टैलेंट्स का, क्योंकि जिस टाइम पर विंस मैकमैन गए थे वो काफी खुश थे कि चलो अब बहुत फ्रीडम है, हम अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे आगे। आपको ये लगता होगा ना कि क्या ऐसा अंतर आ जाता है कि विंस है या फिर ट्रिपल एच है? तो मेरे को जो समझ में आता है इतने टाइम फॉलो करने के बाद चीजें, वो ये है कि विंस मैकमैन को अप्रोच आप आसानी से नहीं कर सकते, जबकि ट्रिपल एच को बहुत अच्छे से कर सकते हो और वो आपकी बातों को सुनते भी हैं। तो एक खौफ नहीं रहता टैलेंट्स के अंदर जब विंस मैकमैन के पास जाते हैं, क्योंकि विंस मैकमैन की जो हिस्ट्री है काफी हद तक जो टैलेंट्स है वो सही भी है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ डर है, एक्चुअल में पंगेबाजी हो जाती है विंस मैकमैन के पास जाके। और ट्रिपल एच का बिल्कुल ऑपोजिट है इसका, क्योंकि वो एनएक्सटी को बिल्ड करते हुए आए, उनको छोटे सुपरस्टार बड़े सुपरस्टार सबकी वैल्यू है, कैसे छोटे सुपरस्टार को सड़क से उठा के स्टार बनाना है, वो काम वैसे विंस मैकमैन ने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन करंट स्टेटस में थोड़ा सा फिट नहीं बैठता। तो बैक स्टेज भी मामला थोड़ा सा गरम सा हो गया डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स में, काफी बुरा लग रहा है उन्हें, काफी नेगेटिव फीलिंग है इस समय। अगली स्टोरी है गाइस सोलो सिकोवा से रिलेटेड। सोलो सिकोवा ना होता तो इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि रोमन रेंज की जो चैंपियनशिप है वो शायद ना होती अभी उनके पास, और आपके जो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन है वो होते कोडी रोड्स। अब सोलो सिकोवा का आप लोग ये ट्वीट देख सकते हो, जहां पर सोलो सिकोवा पीछे से आ रहे हैं और रोमन रेंस आगे से जा रहे हैं। ऑब्वियसली रेसलमेनिया की उनकी एंट्रेंस है, जहां पर लिखा है उन्होंने प्रोटेक्ट द ट्राइबल चीफ एट ऑल कॉस्ट। मतलब कि सोलो सिकोवा ये काम करने वाले हैं, लगातार करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक उनकी आखिरी सांसें चल रही है, कि प्रोटेक्ट करके रखना है उनको रोमन रेंस को। और ऐसी बात सुन के, देख के, पढ़ के, तो जो भी बंदा स्टेप अप करने की सोच रहा होगा रोमन रेंस के सामने, पहले ये सोच रहा होगा कि नहीं यार सोलो को निपटाओ पहले, उसके बाद रोमन रेंस की तरफ देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी जो लॉयल्टी है वो सोलो सिकोवा दिखा रहे हैं। और मतलब बनता भी है, क्योंकि इतने ज्यादा अगर रेलिवेंट हो गए सोलो सिकोवा तो उसका क्रेडिट ब्लड लाइन को जाता है, ब्लड लाइन का क्रेडिट जाता है रोमन रेंस को, क्योंकि वो है ट्राइबल चीफ, वो आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में बिलोंग करते हैं, उनके आसपास जो भी चीजें होती है वो हो जाती है रेलेवेंट। तो देखते हैं भैया क्या होता है आगे नेक्स्ट रोमन रेंस के लिए। चैंपियनशिप जो उन्होंने रिटेन करी है ना रेसलमेनिया में, अब तो भाई छोड़ो क्या ही लेवल है उनका, मतलब अब तो भूल ही जाओ, क्या बोलूँ अब। अगली स्टोरी है गाइस समर स्लैम से रिलेटेड, और समर स्लैम का जो इस साल का डेट्रॉइट में मैंने आपको लोगो भी दिखाया था, अब जो ऑफिशियल पोस्टर आया फिलहाल का वो भी आप देख सकते हो। पोस्टर तो नहीं बोलेंगे ऐसे, ये फिलहाल ऐसे फीचर करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है पोस्टर ही है वैसे। लेकिन यहाँ पे गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कोडी रोड्स, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस तीनों ही सुपरस्टार यहाँ पर फीचर हैं। इंटरेस्टिंग फीचर होना ब्रॉक लेसनर का, क्योंकि एक बार उनके बारे में बातें चल रही थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब क्या वो रिन्यू करेंगे या फिर नहीं। लेकिन अब समर स्लैम के पोस्टर के लिए तो उसका मतलब ये है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है या फिर नेगोशिएशन में एटलीस्ट वर्बली तो हाँ हो चुकी होगी दोनों पार्टीज के अंदर। और ब्रॉक लेसनर ने जो भी किया है मंडे नाइट रॉ में वो क्लियर है, अगर वो जा रहे होते कंपनी से तो डब्ल्यूडब्ल्यू वैसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की भी सगी नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू। जब वो अपने आप पे आती है, अगर कोई बंदा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तो फिर क्यों उसको वो ऐसे दिखाएंगे कि वो स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, फिर उन टैलेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो उनकी कंपनी के साथ हैं। तो समर स्लैम के पोस्टर में ब्रॉक लेसनर का होना ये बात हमको कंफर्म करके बताता है कि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही रहने वाले हैं। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये रिलेटेड है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की टीम से, एक साथ टीम से। अब आपको याद होगा जब पॉल हेमन और रोमन रेंस का एक साथ ही आए थे, अलायंस में आए थे, तो हमको ये बात के रूमर्स बहुत ज़्यादा सुनने को मिले थे कि ब्रॉक भी वापस आएंगे तो एक साथ टीम में आएंगे, कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो होगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसके ऑपोजिट किया, उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़वा दिया। लेकिन गाइस अब दोबारा से यहाँ पर स्पेकुलेशंस ये है कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर सेम पेज पर आकर शायद एक टीम के तौर पर काम कर सकते हैं। ये इमेजिन करना उस टाइम पर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब ब्रॉक लेसनर आप किसी टैग टीम के अंदर देखो, बहुत पुराने जमाने की बात अलग है जब वो शेल्टन बेंजामिन के साथ थे, लेकिन अब के टाइम में ब्रॉक लेसनर के साथ इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब क्योंकि उनका ब्रॉक लेसनर का पुराना वाला कैरेक्टर आ गया तो तभी सोचना और मुश्किल है। तो सवाल ये है यहाँ पे कि क्या सच में रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की टैग टीम हो सकती है? वेल पॉल हेमन इसमें की रोल प्ले कर सकता है। अगर आपने बैकस्टेज नोटिस किया होगा तो रोमन रेंस स्टिल पॉल हेमन से पूछ रहे थे क्या तुमको पता था कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पर आने वाला है? तो वो एंगल को डब्ल्यूडब्ल्यू अगर यूज करना चाहे तो कर सकती है, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को साथ में टीम में दिखा के। मैं आपसे बोलूंगा कि इसकी चांसेस बिल्कुल ऐसे कम है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू वो सारी चीज कर रही है जो कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड वाली होती है। और बात ये खुद लेजेंड विंस मैकमैन ने बोली, विंस मैकमैन वापस आ गए हैं। तो क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को अब दूसरे के अगेंस्ट तो यूज नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी वो बता चुके हैं ना कभी लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं मानूंगा मैं, कभी नहीं लड़ेंगे, वो तो सिर्फ कहने की बात है। लड़ेंगे तो जरूर, लेकिन रिसेंटली तो लड़ने नहीं वाले एक दूसरे के अगेंस्ट। बट विंस मैकमैन को पता है कि जहां एक रिंग के अंदर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस होते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू को रेटिंग्स में, रेवेन्यू में, सब चीज में फायदा होता है। भले ही क्रिटिसिज्म जरूर मिलता है, लेकिन ये चीजें क्रिटिसिज्म मिलने के साथ साथ भी ऊपर जाती है। तो अगेंस्ट तो नहीं कर सकते, बट साथ में इन दोनों का यूज जरूर हो सकता है। और यहाँ पे कॉमन फैक्टर है दुश्मनी,
दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो रोमन रेंस का दुश्मन भी है, रोमन रेंस का दुश्मन है कोडी रोड्स का दुश्मन है ब्रॉक लेसनर, वैसे ब्रॉक लेसनर का दुश्मन है कोडी रोड्स और कोडी रोड्स का दुश्मन है रोमन रेंस। तो इस तरीके से अगर कुछ बनना चाहे सीन यहाँ पर तो बन सकता है, हालांकि चांसेस मुझे कम लगते हैं, बट डब्ल्यूडब्ल्यू जो एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड करती है, लिटरली यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तुमको ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस सेम देखने को मिल सकते हैं एक साथ में। आज की रॉ की रिव्यू वीडियो, रॉ के बाद वाली वीडियो दोनों चैनल पर है, तो उसको जाकर देखना डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो गाइस अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।